अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत पाकिस्तान की पांचों हाई कोर्ट्स में जो एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, इस मामले के ऊपर इजलास तलब कर लिया गया है। किस हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगी के लिए कब इजलास बुलाया गया है और फिर किस हाई कोर्ट में कितने जजेस अपॉइंट होने हैं, इस वीडियो में वो डिटेल आपसे शेयर करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएं कि जब पहले पांचों हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों के लिए एडिशनल एंड सेशन जजेस और इसके अलावा वकला की नामजदगियाँ जुडिशल कमीशन में आई थी, उस वक्त रूल्स फ्रेम नहीं हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खतूत के ज़रिए इस बात के ऊपर एतराज़ किया था कि पहले जुडिशल कमीशन के रूल्स तय होने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह जो ख़ुद साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह रह चुके हैं, उनकी जानिब से जब ये एतराज़ आयद किया गया कि रूल्स पहले तय होने चाहिए, तो इस पर फिर जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में रूल मेकिंग कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूर किए और नोटिफाई कर दिए। इन रूल्स में ये कहा गया है कि अगर कोई वकील जज हाई कोर्ट का लगता है तो उसके लिए उसका वकालत में तजर्बा, जिन केसेस में वो बतौर वकील पेश हुए, उन केसेस की तफसीलात, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने सिविल केसेस हैं, कितने दीगर केसेस हैं, उसकी डिटेल देनी होगी, जो एक पूरा परफॉर्मा भी इन रूल्स के साथ बनाया गया है। और उसके साथ साथ रूल्स में ये भी है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमात कभी दर्ज हुए हैं, उनकी डिटेल क्या है और उनका इस वक्त स्टेटस क्या है, क्या वो मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, अब भी बरकरार हैं, उसकी सारी तफसील जो है वो बताई जाए। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट्स में जो जजेस अपॉइंट होने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की नामजदगियाँ जो हैं उसके ऊपर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की नामजदगियों के लिए गौर होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की नामजदगियों के ऊपर गौर होगा। तो मजमूई तौर के ऊपर पांचों हाई कोर्ट्स में ये 38 एडिशनल जजेस अपॉइंट होने हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद एक असामी वो खाली है और फिर अब नए कानून के बाद कुल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की 34 हो चुकी है। तो मज़ीद भी जजेस जो हैं वो उनको अपॉइंट किया जाना है। और सबसे अहम बात, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का नाम बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट किया जाए। बात तो ये भी सामने आई थी कि जब आमिर फ़ारूक साहब को इस सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाएगा तो उनकी जगह पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके बजाय बाहर से कोई जज लाने के हवाले से भी बातें बहरहाल की जाती रही हैं। अब आपको बताते हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास किस हाई कोर्ट के लिए कब होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजेस की अपॉइंटमेंट, जो एडिशनल जजेस अपॉइंट होने हैं, उसके लिए 17 जनवरी 2024 को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। ज़रा इस हवाले से ये कंफर्म कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने 4 जजेस एडिशनल जजेस की के लिए नामजदगियाँ जो हैं वो जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी गई हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जो है वो 17 जनवरी को ही इजलास होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की नामजदगियाँ होनी हैं। इसी तरह से अब आते हैं सिंध हाई कोर्ट पे। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जो इजलास होने जा रहा है उसकी तारीख़ तय की गई है 23 जनवरी। और सिंध हाई कोर्ट में मजमूई तौर के ऊपर जो जुडिशल कमीशन ने कहा है कि ये जजेस अपॉइंट करने हैं, उसके लिए 12 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियों के ऊपर गौर होगा। इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 1 फरवरी 2024 को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की नामजदगियों के ऊपर गौर होना है।
और फिर उसके बाद आखिर में लाहौर हाई कोर्ट की बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 6 फरवरी को बुलाया गया है। जो 6 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के लिए इजलास है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट में जो असामियाँ हैं उसमें से 10 एडिशनल जजेस की नामजदगियों के ऊपर गौर होगा। हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो हमने काफ़ी स्लो देखा है माजी में। इसकी वजूहात बिल्कुल सादा सी हैं कि रूल्स मेकिंग ना होने की वजह से विद इन दी जुडिशरी या विद इन दी जुडिशल कमीशन इख्तलाफात बहरहाल रहे हैं और इस मामले के ऊपर इख्तलाफी आवाज़ें भी सामने आती रही हैं। तो अब 2010 के जुडिशल कमीशन रूल्स के बाद आफ्टर 14 ईयर्स जुडिशल कमीशन के रूल्स दोबारा बने हैं, उनको नोटिफाई भी कर दिया गया है। तो उसके बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जुडिशल कमीशन की के ज़रिए जो है अब हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पेंडिंग केसेस के हवाले से भी मुख्तलिफ़ हलकों में इस बात पे तशवीश पाई जाती रही है कि जजेस की तादाद कम है, इसको पूरा जो है वो किया जाना चाहिए और उसकी वजह से जब जजेस अपॉइंट होंगे तो पेंडिंग केसेस की तादाद कम होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का इदराक रखती है, इस बात का अंदाज़ा है सुप्रीम कोर्ट को भी कि हाई कोर्ट्स में जजेस की असामियाँ जो हैं उनको पुर होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जो नामजदगियाँ जुडिशल कमीशन में 5 हाई कोर्ट्स के लिए आई थी, उनमें ये बात उस पर कही जा रही थी उस वक्त भी कि जो नाम फिर सामने आए उसके ऊपर डिस्कशन हुई और फिर अब की बार लग ये रहा है कि ये सारे नाम जो नामजदगियाँ जुडिशल कमीशन को 5 हाई कोर्ट्स के लिए भिजवाई गई हैं, इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन मेरी राय में ये नाम जो है वो पब्लिक होने चाहिए ताकि पब्लिकली जो है वो इस मामले के ऊपर कोई कमेंट कर सके। बिलखसूस एक पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशल कमीशन की तरफ से एक बनाया जा सकता है जिनमें नाम हों, इसके ऊपर लोगों को ओपिनियन भी आना चाहिए, आम आदमी को भी ओपिनियन देने का हक़ होना चाहिए, उन नामों के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, मुकम्मल ओपननेस होनी चाहिए ताकि उस पर तमाम डिस्कशन के बाद जो है वो इन नामों के ऊपर गौर किया जाए। वहीं पे उसके साथ साथ जहाँ पे शफाफियत का मामला है, वहीं पे बहरहाल ये एतराज़ था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जैसे रूल्स मेकिंग के ऊपर था, तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक जवाबी ख़त में इस बात का उन्होंने इजहार किया था कि हमें ख़ुद भी इस बात का अदराक भी है और हमें इस मामले पे हम आगाह हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हामी जजेस को या ऐसे उम्मीदवारों को जज अपॉइंट किया जाना चाहिए जिसकी वजह से अदलिया की आज़ादी जो है वो मज़ीद बेहतर हो या कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और अच्छे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में एज अ जज के तौर पे ऊपर आएँ और डिलीवर कर सकें। जैसे मंसूर अली शाह साहब अपने ख़त में बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र जो उन्होंने किया तो उसके ऊपर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने जवाब ज़रूर दिया था कि 26वीं तरमीम का मामला जो है वो सब जुडिस है, इसलिए इसके ऊपर जो है मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो अब ये जो इजलास बुलाए गए हैं इसमें उस वक्त तक तमाम रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी जो परफॉर्मेंस फिल करके वो सारी चीज़ें कमीशन के सामने होंगी, कमीशन उनका जायज़ा लेगा और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।